अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज बात करेंगे कारोबार की, तिजारत की। कारोबार में ये होता है कि जो भी पैसा आपको आता है आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उस पर बेहतरीन रिटर्न आपको आए। बिल्कुल ऐसा ही आप अपनी खुशियों के साथ भी किया करें। एक बहुत शानदार कारोबार है वो ये कि जब भी आपको खुशियां मिलें तो शुक्र के जरिए उनको री इन्वेस्ट कर दिया करें। जो आदमी शुक्र करता है उसको उसी की खुशियों पर, उसी की नेमतों पर रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। जैसे पहले भी हमने एक मरतबा बात की कि हम जब खुशी मिल जाती है तो उसको एंजॉय करने की बजाय नया टारगेट बना के नई खुशी की तलाश में भागना शुरू कर देते हैं। इससे बेहतर यह है कि उसको फौरी तौर पे शुक्र के लिफाफे में बंद करके री इन्वेस्ट कर देना चाहिए थ्रू ग्रेटिट्यूड। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको बाजार में लेकर चलते हैं और देखते हैं बाजार के आजकल क्या हालात। की गल किस क्यों नहीं भेजदा तू है? तेरे प्यो दा माल आ 20 बारी तेरू और जदों फोन करीदा अगों तू बिजी कर देना, बंद कर देना। 40 वारी मैं पप्पू नूं भेजिया तेरे घर और भाई पैसे पहुंचा, मैं मोटरसाइकिल फड़ लेनी। मैं तैनूं तू है कित्थे आ? और इसे वजह दे नाल इहनूं किस्त नहीं मिलदी भी। कहंदा मैं पप्पू नूं भेजिया, अगों ओ जांदा ओ पप्पू अपनी बैटरी ना बैटरी रख। इधरली आखे दी खराब है, परले सारे नट खोली जांदा। तैनूं इस गल दा की पता काका? ये इंजीनियरिंग आ। तेरा साफा ही दसदा तो इंजीनियर ही है। कारोबार रहा ही नहीं हरून साहब। जिदे को पैसा लेना वा यकीन करो गेड़े ही कराई जाते हैं। भाई अल्लाह का शुक्र है, बड़ा कारोबार। ये तो यूपीएस वालों से वैसे आप पूछे, उनके तो सही कारोबार खुल गया। चांदी हुई भी है उनकी। कर्म मालिक दा कर्म। एनर्जी शॉर्टफॉल इतना ज्यादा आपका हो गया। देखें, होता ये आप आंखें बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह कि कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे, वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। हमने 1973 से लेकर अब तक डैम नहीं बनाया। आप देखें अभी भी जो हालात हैं, आईएमएफ से क्या तरले कर करके और सब कुछ रहन रख रख के हम सवार भी होगा, इससे ज्यादा तो नहीं मांग रहे हम, और वो भी वो नहीं दे पा रहे। 40 अरब डॉलर हम बचा सकते थे अगर डैम ही टाइम से बन गया होता। आप सिर्फ बाइक्स देते हैं इंस्टॉलमेंट पे या कोई और भी सामान है? इंस्टॉलमेंट ते दई दियां जी, या इंस्टॉलमेंट ते गरीब आदमी आ ओदी सवारी बन जाती है। इस कुड़ी दा को मोटरसाइकिल ना तल्लक है। क्यों? मैं क्यों नहीं बाइक चला सकती? अब तो बाइक्स लड़कियां चलाती हैं। ख्वातीन जो हैं अब मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे इनकरेज करना चाहिए। पता पहले भी वो चला सकती थी, मसला सिर्फ ये था कि लोग जो घूम घूम के देखते हैं, जो घूर घूर के देखते हैं और जज करते हैं। एक दौर ऐसा गुजरा है पाकिस्तान में कि जब कोई खातून गाड़ी चलाती थी तो उसको जज किया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये नॉर्मलाइज हो गई चीज। आजकल बाइक्स में भी हम उसी दौरे जहालत से गुजर रहे हैं कि लोग अभी जज करते हैं खवातीन को बाइक जब पेट्रोल हुआ था 248 रुपीस का, तो मैंने स्कूटी सर्च करना शुरू कर दी थी कि स्कूटी बाय कर लेती हूँ। अच्छा, आपको बैलेंस करनी आती, चलानी आती? साइकिल चला सकती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद स्कूटी भी चला। हाँ, अगर साइकिल चला सकती हैं, स्कूटी चलाना कोई मसला ही तो मोटरसाइकिल सीख ला, ARY दी जान छुट्टे गड्डी तो। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? की गल अज लेट आए? खैर है? ਉਹਨੇ ਜੂਸ ਪਿਆ ਪਿਆ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾਣ ਗਿਆ ਸਨ। ਓ ਯਾਰ ਭੋਲੇ। हाँ जी भाजी। ਓ यूपीएस ठीक कर दे, तेरी मेहरबानी। राती हादसा हो गया हरून साहब। क्या हुआ? करे मैं सुता पिया सा, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। आप गेट के सामने सो रहे थे, अपने बिस्तर पे सो रहे थे? नहीं, गेट दे कोल भाभी सी जल्दी च। ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਆ? ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਧ हाँ जी। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। काम क्या चले, कितना दिन चढ़ गया और अब तुम दुकान खोल रहे हो। अब देखे ना, ब्रेकफास्ट की चीजें सामने पड़ी हुई हैं, तो टाइम जो है वो लंच के बाद का हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, इस तरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो ये इतनी बड़ी अयाशी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 1 बजे तक तो हमारी मार्केट्स नहीं खुलती। बिल्कुल नहीं खुलती। और फिर कहते हैं जी हुकूमत कहती है रात को जल्दी बंद कर दें, हम बंद नहीं कर सकते भाई, वक्त- सुबह जल्दी खोलो। ਉਹ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹरून ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। नहीं नहीं, ये आप गलत बात करें। पूरी दुनिया में न्याणे होते हैं, न्याणे सिर्फ आपके हैं। अच्छा, वैसे मुझे लगता है जो खाने पीने की आउटलेट्स हैं ना, इनको जल्दी बंद करना चाहिए। जब तक लोगों को ये तसल्ली रहेगी कि हमें लेट नाइट तक खाने को कुछ मिलता रहेगा, इसी तरह से बाजार खुले रहेंगे, इसी तरह से लोगों की लेट नाइट जागने की हैबिट जो है वो कायम रहेगी। आप देखें 4-4 बजे तक तो लोग नहीं सोते। अब उनकी बात आप सुन ले, 4:30 तो उनकी जौजा उनके मुंह पे पैर दे के गई। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ बीवी ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ। ओ यार मार कपड़ा इन्हां नूं मार यार। यार, आपके बाजार में कोई गाहक नहीं आया सुबह से। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਬਕਵੂਸ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ है जिहदे मुंह ते पैर आएगा बकवास से करे। अरुण साहब, फ्रॉड बहुत हो रहा है। वो कैसे? आ थोड़े दिन होए एक बंदा आया मेरे को, गरीब आदमी, कहता जी जाईदा वा कन्वेस कोई नहीं भाजी, लेट होईदा, मालक झिड़का मारदा, किस्तां ते दे दिओ। मैं कहा जी बैठे ही इहदे लई आ। फिर गड्डी कड्डी है, कहता मैं ट्राई लै लवां। ठीक
ਲੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਕੇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ फिर ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਯੂਪੀਆ ਜਨਾਬ ਬਸ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ 2-4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਢਾਓ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ गया किस तरफ है? ਇਸ ਤਰਫ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਓਏ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐ ਤਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਮੁਜਰਮ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲੋ ਜੀ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ और ਆਂ मुलजिम तो इधर गया है ਆਪਾਂ ਜਬਰ ਰੋਟੀ ਘਰ ਫੜਾਣੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ हाँ। ਹੁਣੇ 4 ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਓ ਯਾਰ ਕਰ ਦੇ ਯੂਪੀਐਸ ਠੀਕ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਬੀੜ ਲਾ ਲਿਆ दो खाने क्या लगी थी ਉਹ ਜੋ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ आधी रात को अम्मी ने सेब क्यों खाना था यार ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं तो आप लोगों ने कोई इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं रखी हुई घर पे? ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ वो जी। लाल रंग की ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਇਥੋਂ ਗਾਚੀ ਕੱਢ ਲਈ इससे बेहतर है कि आप कैंडल्स का इस्तेमाल करें। इर्जा मैं ये इस बात पे हैरान हूँ कि आप जरा अपने चश्मे तसव्वुर में लाए ना जरा इस बात बिल्कुल मैं लेके आ रही हूँ। इमेजिनेशन को एलिवेट करें कि इनकी वालिदा रात उठी एक लाल रंग की लाइट उन्होंने इनके अब्बा जी के मुंह पे लगाई फिर पकड़ के बीड़ मुंह में लगाया फिर पास बैठ के सेब खाया ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ और इस सब के दौरान एक खातून इनके मुंह पे पैर रखती है ਓਏ ਆ ਲਤੀਫ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਗਰੰਟਡ ਹੈਗਾ ਆਜੀ ਮੰਛਾ ਵਾ अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ अस्सलाम वालेकुम। ਅਸਲਾਮ ਜੀ क्या हाल भाजी ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋ ਆ ਜਾਓ यार है ਭਾਜੀ, गल ਆਹ ਚੁੱਕ ਲਓ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਪੂ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ मोटरसाइकिल यार किराया दे ਸਰ ਜੀ ਭਰੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਇਧਰ ਆਓ ਭਾਜੀ हाँ जी ਭਾਈ ਕੋ ਗਰੰਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਰਾਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸ਼ਨਾਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਵਾਈਦਾ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ आपने जाना कहाँ है वैसे बाइक लेके ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ये तो अच्छा नहीं किया वैसे आपने उसे नहीं पाजी वो नहीं नहीं, सही इसका- किया है उसने बाजी- ना उसके पास आईडी कार्ड ना कोई कागजात तो उसको ये कह देना कि लेके आ जाओ उसकी इतनी बेइज्जती ਉਹ करता ਬਾਜੀ रहा। ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਗਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਪੱਪੂ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਥਾਣਿਓਂ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਗੋ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੌਣੀ ਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ये मारने वारने की जरूरत नहीं है अपनी बाइक जाकर रिकवर कर लो ਬਾਜੀ ਯੂਪੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ यूपीएस तैयार हो गया ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਤੇਰੀ ਸਗੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬੋਲੇ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ यूपीएस ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ आपके मोहल्ले में मोमबत्तियां नहीं मिलती ਸਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਲ ਡਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਇਰ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ड्रायर यूपीएस पे भी नहीं चल सकता इसीलिए तो खराब होता है बार बार। जी हाँ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ यूपीएस ਸੜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ये आपके ड्रायर की वजह से स्ट्रेटनर की वजह से ਓਹੋ जी ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ यूपीएस ਦੇ ਦਿਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀਆ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ ਜੀ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਪੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਗੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਯੂਪੀਐਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ यूपीएस? ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੇ ਕਿਸ਼ਤ ਪਚਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। 100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਮੈਂ, 100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਡੱਡੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। जग्गू का डंडा? जग्गू कौन है? क्या हुआ? जग्गू नहीं जानते? उच्चा ना ना लवो। जग्गू कौन है? जग्गू आवे ते ओदे ते लाल लाइट जग्गू मुंह ते पैर बहुत बुरा रखदा। मैं तेन दसा मैंने हो मखौल ना करो। जग्गू बदमाश बड़ा बड़ा। अच्छा, वो आप नहीं आंदा, फिर वो तो डंडा आंदा है हवा च। ओह व्हाट? हाँ, कली कली दुकान अगे आंदा है ते असी भाई ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। और अगर ना डालें पैसे तो? ਉਹ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠਾ ਫਾ ਫਾ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਅਜੇ। ਇਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇੰਜਾਂ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਜੱਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੱਗੂ जग्गू ਮਰਵਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। चलो आज आने तो डंडे को देख लेते हैं। आप सब मिलकर पकड़े ना उसको। ਐਦ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। बिल्कुल। ਡੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜੱਗੂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਰ अस्सलाम वालेकुम जग्गू पहलवान। यार ये किस किस्म का है भाई? ਇਹਨੇ यूपीएस ठीक करना ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ? पकड़ लो इसको। तो बंदे मरवाने मार्केट ही यार, खुदा दा बात। ओ भोले ओए पैसे पा दे। एक बारी ना किसी ने भलवान च गरम गरम सालन पाता सी। अच्छा, भलवान ने फिर बहुत चपेड़ा मारियां सी। इसको पकड़ो यार, ये उड़ कैसे रहा है? मैं ये हैरान हूँ। यार एवं उन्होंने गल च ना आना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ तमाशा ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं तरह भी धोता ही फिर मेरे यार आ गया। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਡੰਡਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਫਾ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ। ਓਏ ਜੱਗੂ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਲੇ 'ਚ। ਓ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹੋਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਫੜ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡਿਆ? ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਹੋਈਆਂ। ਜੱਗੂ ਜੱਗੂ ਜੱਗੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਆ ਫੜ ਬਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ये बहुत सही किया तुम। ਪੁੱਤਰੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਆਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਓਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿਰ ਆਉਣਾ। ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੇ? ਓਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਲਾਂ ਉੱਡਣ, जी जी ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣ, हाँ ਇਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇੰਜਨ ਹਿੱਲੇ, जी जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਗੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ, जी जी। ਜੱਗੂ ਸਮਝੋ ਕਜ਼ਨਾ ਸਮੇਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਜੱਗੂ ਗੱਜੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜੇ। ਓਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਓਏ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ? अच्छा जी, आप कौन है? जग्गू के आदमी है? ਜੱਗੂ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਜੱਗੂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? आपका क्या नाम है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੱਗੂ ਪਹਿਲਵਾਨ। ओए जग्गू और बग्गू, ये बताओ ये डंडा कैसे उड़ता है? साहब बहादुर, ये असी ड्रोन दे नाल बने हैं। अच्छा ये रिमोट है तुम्हारे हाथ में? मामा दस तू हसी जाना का 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 उनके। हाँ जी बाजी। असी डेरे ते बह के नु खुद ड्राइव कर रहे हैं। डेरे ते किन्ने बन्ने आ तानू? ओए तेरी जुरत किवें होई ओए ए डंडा रोकण दी? ओए तेरी जुरत किद्दां होई ओए ए डंडा अडाउन दी? ओए इन्हां नु दस ओए अख लाल हो रही है। तो मैं भी जग्गू ही हां।
ਓਏ ਹਾਸੋ ਨਾ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਗੂ ਦੀ ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ है ना ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਫੜਦਾ है। पता नहीं क्यों पर ये परचून वाला मुझे इनका पार्टनर लग रहा है। जी हाँ, जिस तरह से वो इनकलकेट कर रहा है, उनके दिलों में खौफ डाल रहा है, हैबिट डाल रहा है उसकी। और पकड़ो इसको। ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਜੱਗੂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਲਕੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਕੇ ਲਾਈ। ਓਏ 32 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਓਏ ਮੈਂ ਟੱਬਰ ਖਾ ਜਾ ਤੇ ਡਕਾਰ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਸ ਵੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਓਏ ਓਏ ਆ ਤੇਰਾ ਡੰਡਾ। ਓ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਓਏ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਮਾਰ ਡੰਡਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਓਏ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਓਏ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਓਏ। ਕਿਉਂ? ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਆਵੇ ਓਏ, ਓ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिक्शे में जितने बच्चे थे वो सारे आपके थे? मैं तो सवारियां चुकियां ने। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, आप सवारी हैं? ਉਹ ਕੁਦਰ ਔਰ ਮੈਂ ਰਖਸ਼ਾ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है? खबर है कि 2 दर्जन से जायद लोग एक ही रिक्शे में सवार हो गए, वीडियो वायरल हो गई। ये रिक्शा था या राक्षस था? देखिए, एक ही रिक्शे में पहली बात तो ये 27 लोगों का सवार होना एक बड़ी अजीब बात है। वहां तो 5 लोग पूरे नहीं आते उसमें। ये कुछ बच्चे थे, हाँ जी, 2-4 बड़े लोग थे, लेकिन टोटल जो उसमें से नफर उतरे हैं वो 27 थे। ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाना चाहते थे। गिनीज बुक में से नाम आ सकता है इनका, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत पूरी करनी पड़ती है। वो ये कि फुल ग्रोन एडल्ट्स हों। जैसे पाकिस्तान की लड़कियों ने एक बनाया था रिकॉर्ड कुछ अर्सा पहले, I remember। 19 लड़कियां 2 सीटर गाड़ी में बैठ गई। हाँ जी। लड़कियों के लिए वैसे ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसकी क्या वजह? 25-25 एक सेल्फी में भी तो एडजस्ट हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया गुजरावाला में भी हुआ है। एक ही रिक्शे में बहुत ज्यादा लोग सवार थे और हमारे जाबर लिली साहब ने उन्हें रोक लिया। थैंक यू। मेरे प्रेमिसेस जो है, क्या हुआ है? यानी मेरे एरिया च है ना वाकया। अच्छा अच्छा अच्छा। भी मैं तो खुद हैरान रह गया। मैनू इंज लग्या जिवें इन्हें सुरंग विच इंजन रखाया है। अच्छा जी, आप है रिक्शे वाले? मैं रखे वाला ही, लिली साहब साडे फैन ने। अच्छा। अही इन्हां कोलों 20 बारी चलान कराया बिला वजह ही। और रिक्शे में जितने बच्चे थे वो सारे आपके थे? मैं तो सवारियां चुकियां ने। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, आप सवारी हैं? ਉਹ ਕੁਦਰ ਔਰ ਮੈਂ ਰਖਸ਼ਾ। आप पीछे कौन है? आप भी सवारी हैं? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। वाह, ये सवारियां ने 50 25 ए ने ते 25 ओ ने। मैं भी रक्शे च बैठा होया सा। ये क्या था? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ जी ਇਹਦੀ ਆਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਰੇ। लो जी, पहले रैपर है नहीं सीगा जी। इतने सवारियां दा भार पिया ते रैपर बन गया। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, आप खुद इतने हेल्दी, ऊपर से आपके बच्चे। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। जी जी। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ। पीटी आएगा? ਪੀਟੀਆਈ। भाई वाह वाह, ये गल है गुजरावाला जित गई पीटीआई। लाहौर की सीटें जीत ली भाई। आई आई पीटीआई। ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟ। अच्छा, आप अपनी सारी फैमिली को रिक्शे में बिठाने की ट्रीट दे रहे हैं? ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੜਾ ਬਹਿ ਜਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਹਿ ਜਨੇ ਆ। अच्छा, मेरी टेक्निक है, मैं भाया ही रक्षा मेरा ही। वो कैसे? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੁਰਨਾ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, जी जी। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਤੋਤਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੋਤਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ। फिर? ਉਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ जी जी। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। मैं ग्रेट फादर क्यों? अपनी जिंदगी च बच्चे पोर्शन बन देते हैं। भाई साहब, तो जो बच्चे ऊपर बैठे हैं उनके पैर तो नीचे वाले बच्चों के मुंह पे लगते नहीं होंगे। नहीं, सरकत च काम करता है, पैर नहीं लगन देता है। कितने बच्चे हैं टोटल? 8 ਹੀ ਨੇ। नहीं गलत है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੰਡ ਛੁੰਡ ਕੇ ਵੇਖੋ, 10-15 ਹੋਣਗੇ।
अच्छा जी, आपके 8 बच्चे, 4 तो आपने बता दिया। हाँ और जी। बाकी 4 भैया जे ते इत्थे तक थल्ले ते मैं गया ही नहीं। एक गैस गोडे ना चिंबरिया हुंदा है, गैस गोडे ना चिंबरिया हुंदा। अच्छा अच्छा। इंज ही लगता है टैंकी ना गिलास बने। आपसे लगता है बहुत प्यार करते हैं, अपने वालदा के पास नहीं जाते? वालदा अल्लाह दे फजल करना हयात है दी भैन। अच्छा जी, आप इनके साले हैं? साला ये मेरे रक्शे च भी रैप ही करन दिया सी। अच्छा। मेरे उत्ते कौन बैठा, उठ जाए तो कुत्ते या तू कौन है? आप क्यों है साथ भाई? मैं बंद करना है रक्षा। वजह? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्या? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं तो मोड़ काटने से पहले आपको खत लिखा करेंगे। पहले मैंने नहीं पता तू किथे बैठा, मैं तेन पूछ के कहा मैं आया चला जाऊं। मोड़ काटना कौन सा जुर्म है यार? और ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ 28 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਐ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਉੱਤੇ। देखो मैनू कसम चुका लो ਅਸੀਂ 28 है ही नहीं। हाई टकनीक हैगी फिर सवारी भाण दी भी। हाँ। तुसी भी अपने शो च देखो 5 बंदे भाए ने जी। तुसी मैनू मेरे दियो, ऐसे मैं 35 बंदे ना भावां मेरा। ये तो खैर रिक्शा है ना, सड़कों पे मैंने देखा है एक बाइक पे 10-10 बच्चे भी बिठाए होते। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए दिल से दुआ निकलती है, लेकिन मसला ये है अगर आप उनको रोक के कहें ना कि कानून की पासदारी करें भाई, आप इतने लोगों को नहीं बिठा सकते या हेलमेट पहने, तो कहते हैं मजबूरी है, गुर्बत है। यही लोग जब बाहर जाते हैं तो फिर उस वक्त कानून की पासदारी क्यों करते हैं? वहां ये बात क्यों नहीं कहते कि मजबूर हैं? तो बात ये है कि लोगों को भी ना अपनी तरफ ध्यान करने की जरूरत है कि आप जब अपने बच्चे को 4-4 बच्चों को अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, उन्हें गाड़ियां दे, मैं दुआ करता हूं उनके लिए जब देखता हूं, लेकिन जब आप उनको बिठा रहे हैं ना तो यकीन जाने कि अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर कुछ हो गया तो गलती नहीं होगी, आप कातिल हैं। बिल्कुल आप ये कत्ल करेंगे उनका। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। अच्छा। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਨਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾਂਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਇਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਾਜੀ? दसके जी ਦਸਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? गलोटियां। ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣੀ ਸੀ? ओ भाई जेलम। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੈਦਲ। 27 बंदे विचों विच ले जाएगा। ऑटो रिक्शा वालों से मुझे एक बड़ा गिला है। इनको बताएं ना कि कोई XYZ लोकेशन है जहां पर जाना है, तो वहां पे जाके ये मुकर जाएंगे, आपने ये तो कहा ही नहीं था, आप इतना रास्ता हमें घुमा के लेके आए, आप पैसे डबल दें। जी। तो आप ऐसे क्यों करते हैं? ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਿਥੇ ਘਰ ਲੈ नहीं, ਜਾਈਏ आप लोग फ्रॉड करते हैं ज्यादा पैसे हथियाने के चक्कर में। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ। ए तेरे इस रवैये दे नाल यार वाई दी गड्डी ते आंदी। वैसे हारून साहब, ये रिक्शे में मीटर लग सकता है? पहले लगे होते थे। अच्छा। और अब भी लगे होने चाहिए। आपको मीटर के ऊपर ही जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है जो मीटर पे सफर नहीं करते। लेकिन वो पहले भी यही एतराज होता था कि मीटर के साथ हेर फेर करके उसको फास्ट कर दिया जाता। कहा यह जाता था कि टेम्पर हुआ, लेकिन किसी को किसी पे एतबार नहीं। यार वैसे बिल्कुल तुहाडी ठाकुर गल तो याद आ गया। ठाकुर वो साहब मीटर दा मुंह बिल्कुल गोगे वर्गा हुंदा सी। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपको लंबी बस जिंदगी जो दे। आप ये ना कहा करें मेरे पास ज्यादा वक्त। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਜੇ, ਮਰ ਜੀ ਝੜੀਟ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾ। ਝਰੀਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਏ ਮਰੇ ਤੂੰ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਥਣ ਦੇ? पहले एक बंदे ने ना ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। यार पेटी उतरने का मतलब ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। उसका हरगिज मतलब ये नहीं, उसका मतलब मेरी नौकरी चली जाएगी। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਾ ਵੱਜਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰੀ ਜਾ ਵੱਜੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੇਟੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾ। मैं तेन एक मशवरा दिया। हाँ जी। तेरी सर्विस दौरान हादसे हो रहे ज्यादा जी। तू ड्यूटी कर शलवार कमीज। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪੇਟੀ ਲਾ ਲੈ। अच्छा जी, आपका थाना कहाँ है? ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਵਿਆਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा जी, आप जाएं यहाँ से, आप जाके मियाँ वाली में करें अपना काम। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰੇ। आप कहाँ मियाँ वाली उसको लेके जाएंगे? छोड़ दें यार, अच्छे लोग हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। मैं जनाब आपकी रिक्वेस्ट पे भी नहीं छड़ांगा। यार मैं आपकी जमानत करा दूंगा, आप ले जाएं यार, इनको ले जाएं। सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ। ठीक। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲ ਮੋੜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। उधर रांझे नाल ब्याही। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਰੱਜ ਬੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਂਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, वाह। ਰੱਜ ਬੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਂਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है खान साहिबान ने, और वो फिर दुहाई देने आए हैं महंगाई की, और उसके अलावा इलेक्शन के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक उनमें से बहुत परेशान है, वो चाहते थे कि शेर धाड़े, लेकिन शेर धाड़ नहीं सका। आइए उनसे बात करें। क्या कहने हरून साहब, किस किस्म की लीड मारी है पीटीआई ने? जी यानी कि फिर एक बारी छक्का। जिस किस्म का पुरजोर तू बोल रहे ना, तेरा आखिरी इलेक्शन लगता मैं। आज ही तुसी ना हिलो, नवे नवे टांके खुले ने। कोई ऐसी गल नहीं, जेड़ा हाथ वाली मशीन ना लवाए। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। अच्छा नहीं, वैसे एक बात तो बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल इन्होंने जो आंख का ऑपरेशन अपनी कराया वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਏ। वो कैसे? ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। हाँ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। अच्छा जी, अब आप आ तो गए, आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। मैं नाराज है, मैं नहीं ऐत की कुछ सुनाना। क्यों? नून लीग हार गई। ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਨਾ ਹੀ। शेर लम्मा पै गए। ਲੰਮਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। अच्छा, अब आप यार मुझे ये बताएं, कुछ लाए हैं? मैं अपने दिल का हाल लिख के ले आया जनाब। सुनाओ यार। आजाद साहब जी, अपना अमान साहब। इजाजत है यार। सानू जितने वाले दावे सुना के, सानू जितने वाले दावे सुना के, शेर वेखो लम्मा पै गया। सानू जितने वाले दावे सुना के, सानू जितने वाले दावे सुना के, ते शेर वेखो लम्मा पै गया। रज बल्ले कोलो फैंटियां खा के, रज बल्ले कोलो फैंटियां खा के, शेर वेखो लम्मा पै गया। रज बल्ले कोलो फैंटियां खा के, रज बल्ले कोलो फैंटियां खा के, ते शेर वेखो। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। क्यों जी? 100 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। देख लेना हर जगह झंडे गाड़ेगा, कहते थे पंजाब विच शेर धाड़ेगा। शेर दी आवाज नहीं, ये हेर फेर दी है। देख लेना हर जगह झंडे गाड़ेगा, कहते थे पंजाब विच शेर धाड़ेगा। शेर का तो बिल्कुल पट्ठा बह गया, गोडे अज शेर देख रोड़ा रह गया। फुल राणे कोलों जोर लवा के, ओदी मुच्छां नूं नीवियां करा के, ते शेर वेखो लम्मा पै गया। सानू जितण वाले दावे सुना के, सानू जितण वाले दावे सुना के, ते शेर वेखो लम्मा पै गया। शेर लम्मा पै गया, शेर लम्मा पै गया, शेर लम्मा पै गया, लम्मा पै गया, नी शेर लम्मा पै गया। तो जी मेरा दिल कहता कि इन्हों किना किना दियां हावां लगियां। जी बताइए। कुछ बुजदार दियां हावां लगियां, पीपी दियां बाकी ने सलावां लगियां। कुछ बुजदार दियां हावां लगियां, पीपी दियां बाकी ने सलावां लगियां। चौधरी ने दित्तियां सी झोली अड्ड के, लगदा ए ओए बदुआवां लगियां। होया ठीक जेड़ा थोड़ा थोड़ा सीओ, होए लंदनों नी आण लगा जियो, ते शेर वेखो लम्मा पै गया। सानू जितण वाले दावे सुना के, सानू जितण वाले दावे सुना के, ते शेर वेखो लम्मा पै गया। लम्मा पै गया सानू। रज बल्ले कोलों फैंटियां खा के, शेर रज बल्ले कोलों फैंटियां खा के, ते शेर वेखो लम्मा पै गया। लम्मा पै गया। शेर तुरदा फिरदा चंगा लगदा, लम्मा पिया माड़ा लगदा। शेर दा भुलिया शाम नू आके, लम्मा पै जावे। शेर दा भुलिया शाम नू आवे, ते ओनू शेर नहीं कहंदे। मैं
लम्मा पै गया मैं बुलाया शेर नू शेर लम्मा पै गया ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ शेर लम्मा पै गया ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ भाई बहुत खूब, बहुत अल्लाह मेरा तो ख्याल है हर बारी बहुत अच्छे क्या कहने नहीं बड़ा दिमाग लगता है ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ नहीं इसमें बड़ा इम्प्रोवाइज किया इन्होंने हाँ बहुत ਇਹ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਐਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਗਦ ਵੀ ਵਾਵਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ नहीं वाकई मैं चेकबुक लाए जी गाड़ी में अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ पर हारून साहब ये क्या हुआ और ये कैसे हो गया? देखिए खान साहब का बयानिया जो है इट्स सेलिंग वेरी गुड 2018 तक हमारा जो मुल्क था ना वो डिफॉल्ट के दहाने पर मौजूद था ऑलरेडी। 63 बिलियन डॉलर तक आपकी इंपोर्ट्स जा चुकी थी। आप ये देख लें कि 73 से लेकर अब तक कितना फर्क आया होगा। जस्ट इमेजिन कि 70s में हम 1 अरब डॉलर की चीजें हम बाहर से मंगाते थे, 2018 में तकरीबन 63 अरब की मंगा रहे थे। और हालात ये थे कि हमें 35 अरब डॉलर सालाना चाहिए था जो हमारे पास नहीं था और हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे। आपने नोट किया होगा जब खान साहब आए थे तो कभी असद उमर आ रहे हैं, कभी कोई और आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है। वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को भेजते रहे खेलने के लिए कि किसी तरह ये इकोनॉमी जो है ये स्टेबलाइज हो जाए, ये चल पड़े। और लोग बातें भी बहुत करते थे कि जी किसी की गाड़ी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो आदमी हर काम सिर्फ मुल्क की खातिर कर रहा था। देखें ये अच्छी बात है, ये जमहूरियत का निज़ाम है कि अगर वज़ीर आज़म ठीक काम नहीं कर रहा तो अपनी पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, दूसरे भी हो जाएं, उसको बदल दें। लेकिन बेमौका, बेमहल, बिला ज़रूरत ये एक्सरसाइज हुई। उस एक्सरसाइज के नतीजे में क्या हुआ, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती ना तो जितनी फॉरेन पावर्स हैं जिन्होंने आपको पैसे देने होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो पैसा जो आपको दें उस पर सूद कमाएं, उस पर इंटरेस्ट लें। वो तो अपने पैसे की हिफाजत की खातिर ये कोशिश करते हैं कि आपको बताएं कि इस आवाम का खून निचोड़ो, इनका पसीना निचोड़ो और वो लाके हमें दो क्योंकि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप समझते हैं कि जितने हमारे सियासतदान हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको इसका इदराक है? देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को इदराक ना हो, लेकिन करना क्या चाहते हैं वो चाहते ये हैं कि किसी तरह से उनका इक्तदार बचे, उनकी सियासत बचे। रियासत को कौन बचाना चाहता है? लेकिन रियासत होगी तो सियासत बचेगी ना। ये बात उनको इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि दुनिया के जितने ममालिक हैं, चाहे उनकी इकोनॉमी जितनी भी नीचे चली जाए, लैंड ने कहाँ जाना है, उस मुल्क ने तो वहीं रहना है। लोग मारे जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। आप ये देखें कि अगर इनको जर्रा बराबर भी आवाम का ख्याल होता तो आप इस वक्त जो 2 अरब की चाय मंगाते हैं, 1 अरब की दालें मंगाते हैं, आधे अरब डॉलर के बराबर आप टी वाइटनर मंगाते हैं। आप तो खुद ज़राई मुल्क हैं, ये चीज़ें आपको मंगानी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें कि हम ये चीज़ें मंगा रहे हैं। हम तो ज़राई मुल्क थे, हमें तो हमारे एग्रीकल्चर को बेहतर करना चाहिए था। हमसे गलती ये हुई है कि हमने अपने मुल्क का जो तरक्की का मॉडल था ना वो रखा दुबई के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर। भाई उनके पास तेल है, आप क्या कर रहे हैं कि दुबई में पूरी दुनिया से माल आता है और बिकता है। आपने भी पूरी दुनिया से माल लाना शुरू कर दिया। आम आदमी समझ जाएगा इस बात को। वो लाते हैं पूरी दुनिया से माल और फिर उसको रीसेल करते हैं तो उसमें उनको बचत होती है। आप जब माल लाते हैं ना तो आप उसमें वैल्यू एडिशन तो कर ही नहीं सकते। आपने रिकॉर्डिक जो बेचा है अभी, अच्छी बात है कि बैरिक कंपनी वहां आ गई है और उससे फायदा ये होगा कि कम से कम अब आके बलूचिस्तान को सही मायनों में बहुत पैसा मिलेगा। 27-28 तक 25% बलूचिस्तान का है, 25% रियासत पाकिस्तान का है, मतलब सूबाई 25% है और जो फेडरल का है वो 25% है। 50% उस कंपनी का है। मुझे वो दुखता है। सर जी दुख होया ताड़ी गल सुन के भी सोना कढ़ ली बाहरों बंदे सदे ने पाकिस्तान से ऐसा ऐसा आला चोर है जी, वो कान चो कांटा काट लेता है, मुंह चो सोने का दंद काट लेता भेजे तो सही उनको वहां पे। हमारे रिको डेको उन्होंने कटनी है, असि अज तक पेटी थलों मिली कटी जाने। लेकिन सर आपको क्यों दुखता है वो? मुझे इसलिए दुखता है कि हम खुद रिफाइन करें, हम अपना सोना खुद निकालें, वैल्यू ऐड करें। हमें तो इस बात पे शर्म आनी चाहिए, कॉटन तक तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यार। अच्छा। कॉटन वाला मुल्क था। आपको पता है पाकिस्तान का राइस पहले दुबई जाता था, इंडियन खरीदते थे उसको, उस पे इंडिया की मोहर लगाते थे, ठप्पा लगाते थे, फिर बेचते थे क्योंकि आपका बासमती राइस बेस्ट और आपका ही था, बासमती था ही आपका।
इस वक्त उनकी क्वालिटी आपसे बेहतर हो चुकी है, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। अच्छा, गोल्ड रिफाइन करने की इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम तो जो हमारी ज़राअत से एसोसिएटेड इंडस्ट्री थी उसको नहीं बचा पा रहे। आपको पता है आपकी जो नहरें हैं, आपकी जितना आपका फूड है, जितना एग्रीकल्चर है, नहर से ही है ना, पानी से है। नहरें आपकी 99.9% कच्ची हैं, बिल्कुल, जो पक्की होनी चाहिए थी। सबसे पहले अगर कोई एग्रीकल्चरल कंट्री पैसा लगाएगा, कोई भी, सबसे पहले नहरें पक्की कराएगा। इन्होंने नहीं कराई। और मुझे आज तक याद है कि जब ये मेट्रो का, जो लाहौर के अंदर मेट्रो चल रही है, जब इसका प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया गया तो बताया गया था कि जनाब इतने पैसों में हम नहरें पक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहरें, उनके ऊपर पानी होता है, वो आते जाते किसी को नजर नहीं आनी, पक्की हो गई हैं। ये हर आदमी गुजरते हुए देखेगा कि मेट्रो है। तो ये तो हालात हैं सारे सियासी फैसले। जान के नहीं नहरें पक्कियां कहते, कहते कोई डूब के मरे तो इट रोड़ाना बाजे। खुदा के वास्ते अभी भी अपना मॉडल चेंज कर लें। फिलहाल सियासत एक साइड पे रख दें। और अवाम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग ये फैसला कर लें, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, कोई नहीं करवाएगा, कि आज जो सेलफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं 10 साल नहीं लूँगा नया सेलफोन, मैं अगले 10 साल तक गाड़ी नहीं बदलूंगा, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदूंगा जो बाहर से आती है। मैं जितना चला सका चीज़ों को चलाऊंगा। ये वो 10 साल हैं आने वाले पाकिस्तान के, सही मायनों में हमें घास खानी पड़ेगी। 80 अरब डॉलर के करीब इंपोर्ट बिल हो गया है। हम कौन सा दुबई हैं भाई, हम कौन सा अमेरिका है भाई कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं। खुदा के लिए करें ये कि सब पार्टीज मिल बैठें और मईशत के ऊपर ये फैसला कर लें कि बारबैरिक कट्स लगाएंगे इंपोर्ट बिल के ऊपर और पैसा कमाएंगे। और कम से कम 10 साल तक इस मुल्क के अंदर सिर्फ पैसा आएगा ताकि उसको हम संभाल के रखें और कम से कम हमारी आने वाली औलाद जो है और आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हालात अच्छे हो जाए। जब वैसे दादा ये लाया भी इदां दा ना सानू रोज एक अद्धा गा देना चाहिए। हाँ जी, हाँ, ताकि ये तो 2 घंटे खपते रहन। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दिली मौजूद हैं, बहुत अच्छा सा एक हमारे लिए गाना लेकर आए हैं। एक गजल है राधा। क्या कहने हमारे सुभान अल्लाह, सस्ते होटल दा वेटर हुंदा है। काका तेरी गल समझ नहीं आ रही, तू साडे कोलों गाना सही करवाउण लई आ। अच्छा जी, आप हैं हुस्न की देवी के पुजारी। वो तो पुजारी हो सकता, तो खावत नहीं ना हो सकता। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।